वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जेल भेजा जाए या अडानी अंबानी के हवाले कर दिया जाए सारी प्रॉपर्टी। जैसे ही वो चेयरमैन बनता है वो बेईमान हो जाता है। मैंने दिल्ली के चेयरमैन को जेल भिजवाने के लिए पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई है। वो बात नहीं है, एक रहमान नहीं है यहाँ पे, हर वक्फ बोर्ड में रहमान बैठे हैं, यहाँ पे हर वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह बैठे हैं। सबने लूट के खाया ना, सरकार को हिस्सा दिया, खुद भी लूटा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो ईमानदार हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज खराब करने में, बेईमानी करने में सबसे बड़ा हाथ भी मुस्लिम समाज। हमारे यहाँ कुछ दलालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, यही फ़र्क है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से भी दलाल और बेईमान और चोर ज़्यादा हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। सरकार की जिम्मेदारी है उसकी निगरानी करना। वक्फ बोर्ड का CEO जो है वो सरकारी अधिकारी होता है। सारे चेयरमैन इनके बनाए हुए हैं। वसीम रिजवी जो अब त्यागी बन गए वो किसके बनाए हुए थे? जो अभी वहाँ के चेयरमैन हैं वो किसके हैं? उन्होंने लूट मचाई है, उनके खिलाफ कोई CBI का केस दर्ज कराया? जो मेंबर्स, जो चेयरमैन गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ सरकार FIR क्यों नहीं करती? वक्फ प्रॉपर्टीज को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, उसको कमजोर करके अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू को देने के लिए नहीं। अंबानी का तो खुद का घर वक्फ की प्रॉपर्टी पे है, लूट के जो ले रखा है। और अभी जो रेलवे की प्रॉपर्टीज हैं ज़्यादातर अडानी साहब खा चुके हैं। सुन लीजिए, अब वक्फ की प्रॉपर्टी पे नजर है। डिफेंस की प्रॉपर्टीज अयोध्या में अडानी को और रामदेव को दे दी। सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी की है देश में तो वो आदिवासियों की है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है, उसके बाद आता है डिफेंस का, उसके बाद रेलवे का। सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स की लैंड है इस देश में। पर ये तो यही कहा जा रहा है ना, इस बिल से तो मजबूती आएगी। मजबूती आएगी ना, अडानी की अंबानी की गारंटी होगी उसमें। देखिए सर, अभी पारदर्शिता अभी है, उसे खत्म करने के लिए ये झूठे हैं ना, हर चीज़ हर बात झूठ बोलते हैं। यही तो एक बात है। आप ही के लोग आरोप लगा रहे हैं, जो एक बार चेयरमैन बन जाता है वक्त वो 1000 करोड़ का हो जाता है, उससे भी ज़्यादा होता है वो। उसी क्या, क्योंकि जैसे ही वो चेयरमैन बनता है वो बेईमान हो जाता है। ये बात है ना, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने दिल्ली के चेयरमैन को जेल भिजवाने के लिए पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई है, मैं उसका हिस्सा हूँ। मगर इसका सलूशन ये है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जेल भेजा जाए या अडानी अंबानी के हवाले कर दिया जाए सारी प्रॉपर्टी। ये है। अभी जब आता उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब रखने का प्रावधान है ना, उस पर उस पर सरकार अमल नहीं करा रही। अभी भी तो जो वक्फ बोर्ड हैं सारे वो सरकार के अंडर हैं, कोई उससे आज़ाद थोड़ी हैं। जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंडर ही काम करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है उसकी निगरानी करना। सारे काम सरकारी अफसर करता है। CEO कौन होता है? वक्फ बोर्ड का CEO जो है वो सरकारी अधिकारी होता है। सरकारी अधिकारी तो सारे काम करता है। जो सर्वे होती है वो सरकारी अधिकारी करता है और वो सबकी सलाह लेता है, सबका रिटर्न में कंसेंट लेता है। वो कंसेंट लेता है SDM का, DM का, हर एक क्षेत्र के, पंचायत का, हर एक इंडिविजुअल के। किसमें गड़बड़ होती है? चेयरमैन गड़बड़ करते हैं, जमीनें बेचते हैं, दान को इधर उधर करते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है आपको इस संशोधन से? मैंने आपको कहा ना, संशोधन होना चाहिए इसको मजबूत करने के लिए या लूटने के लिए। इसमें पहला संशोधन ये है कि वक्फ ट्राइब्यूनल्स की ताकत कम की जा रही है। वक्फ ट्राइब्यूनल्स अदालतों से, अब जितने ट्राइब्यूनल्स देश में बने 20 से ज़्यादा ट्राइब्यूनल हैं, अलग अलग चीज़ों के कमीशन भी बने, जैसे SC/ST कमीशन है। अब एक आम व्यक्ति शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का अगर उसमें जाता है अदालत में तो क्या न्याय मिलता है? कमीशन में जाता है तो भी न्याय नहीं मिलता। लेकिन एक छोटा मोटा कुछ तो राहत मिलती है, जाके एक कमरे में बैठ तो सकता है। बस यही, वो भी ख़त्म करनी है, इसीलिए ट्राइब्यूनल ख़त्म करना है। ये भी तो कहा गया है उसकी सबकी जांच होगी। जांच करने में से कौन मना कर रहा है? इनके ही द्वारा। देखिए, देश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल में सरकारें रही हैं। सारे चेयरमैन इनके बनाए हुए हैं। वसीम रिजवी जो अब त्यागी बन गए वो किसके बनाए हुए थे? जो अभी वहाँ के चेयरमैन हैं वो किसके हैं? उन्होंने लूट मचाई है, उनके खिलाफ कोई CBI का केस दर्ज कराया? नहीं। रहमान जी के साथ है? हाँ, किसी के, कोई रहमान या वो बात नहीं है, एक रहमान नहीं है यहाँ पे, हर वक्फ बोर्ड में रहमान बैठे हैं। यहाँ पे हर वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह बैठे हैं। मैं तो हैदराबाद की बात कर रहा हूँ ना, जहाँ पे हमारे मुस्लिम कद्दावर नेता है, वो उसमें वक्फ बोर्ड में मेंबर होते हैं। आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखिए। अब ये कहा जा रहा वो है तो आप रजिस्ट्री जो होगी वो DM के यहाँ से होगी। पहले भी वहीं होती थी। इनको पता नहीं है ना, इनको ये पता है, ये जानबूझ के झूठ बोलते हैं। अब महिलाओं की हिस्सेदारी होगी इसमें? पहले नहीं थी। कहाँ थी पहले? कौन कह रहा नहीं थी? थी ना, मैंने अभी तो आपको बताया, धारा 14 है, उसमें साफ साफ लिखा है 2 महिलाएं ज़रूर रहेंगी मेंबर्स। आज भी कहाँ मना है? लेकिन ये झूठ बोलते हैं ना कि हम महिलाओं को अंदर देना चाहते हैं। कोई चेयरमैन बना अभी तक वक्त का? कोई महिला बनी अभी तक? नहीं, लेकिन आज की तारीख में कोई भी महिला नहीं बनी है, महिला चेयरमैन बनी है। और उसके अलावा अभी क्या है कि महिलाएं 100% भी मेंबर हो सकती हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, 2 महिलाओं को कर रहे हैं, कम कर रहे हैं बल्कि। लेकिन सर, जो वक्त का जो उद्देश्य था जिसलिए बनाया गया था, क्या वो हुआ? उस उद्देश्य में वो सफल हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए ना। जो मेंबर्स, जो
चेयरमैन गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ सरकार एफआईआर क्यों नहीं करती, क्यों उनको बचाती है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चोरी करके सरकार की मदद से ही चोरी करते हैं। सरकार को निगरानी रखनी है ना, किस सरकार ने निगरानी रखी? ज़्यादातर सरकारें 10 साल में बीजेपी की थी, सबने लूट के खाया ना, सरकार को हिस्सा दिया, खुद भी लूटा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो ईमानदार हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ खराब करने में, बेईमानी करने में सबसे बड़ा हाथ भी मुस्लिम समाज। सर आप लोगों ने कोई मसौदा तैयार करके नहीं दिया ना सरकार? ये 2013 का मसौदा मेरा ही तो तैयार किया हुआ है। अभी एक कानून छोटा मोटा लंगड़ा के चल रहा है, उसको ख़त्म करना है, ये बात है। आप आरएसएस के लोगों की बात सुनिए ना, जाके कह रहे हैं कि सर्वे में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग जाके कर लेते हैं, ऐसा सर्वे नहीं होता है ना। सरकार का सबसे बड़ा सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी सर्वे करता है, सब डिपार्टमेंट से पूछता है, सब डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्शन लेता है, तब होता है। तो ये झूठ की सरकार है ना, झूठ बोलते हैं क्या सर? आज क्या इसका वो नहीं होता है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ये ऑडिटिंग करने की बात करा रहे हैं, आज भी सरकार के ऑडिटर्स जाते हैं। तो होता रही है ना वो सर, देखिए। तो इनके कानून में बदलने से, 2 कानून बदलने से अच्छा हो जाएगा कुछ? ये भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा है, और जो ये भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है, ये लाने से देश में क्या शांति आ गई है? और बन गए। ये कहना है कि संपत्ति पे नजर है सरकार की। बिल्कुल, अडानी और अंबानी को देने का काम है, यूसुफ लुलू को देने का काम है, जिंदल को देने का काम है। वो है ना, अंबानी को तो दे दी ना खुद। जब ये कानून थे जो छोटे मोटे मजबूत केस हैं, तब अडानी को दे दी, अंबानी को दे दी। अब बताओ गुजरात में अडानी ने कितनी प्रॉपर्टी हड़प ली? इस मामले में जो अडानी जी का घर बना हुआ वो कहा जा रहा है वो भी वक्फ की, वो वक्फ की ज़मीन है, उनसे या तो उनको वो देनी पड़ेगी वापस वक्फ को। वो यतीमों की जगह है, वो एक यतीम खाना था जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते थे। इन्होंने पूरे देश को अनाथ कर दिया, तो ये क्या छोटे मोटे 100, 200, 500 जो अनाथ बच्चे रहते थे उनका ख्याल करेंगे? 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना दिया, गरीबी के नीचे से रेखा से ले आए, और खुद 10% जीडीपी का, आज एक खबर आई है, जीडीपी का 10% है एसेट्स अंबानी के, सिर्फ अंबानी के। तो ये हालात कर दी, यही चाहते हैं वक्फ के साथ भी करना। संशोधन से क्या कोई पारदर्शिता आएगी सर? इस संशोधन से अंबानी, अडानी और आरएसएस के लोगों को मौका मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी भी लूटने का, छीनने का, और इससे कुछ नहीं होना। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो रिजर्वेशन के साथ, अपने जो SC ST और OBC के लोग हैं उनके साथ मिलके आंदोलन की तैयारी हो रही है, बड़े आंदोलन की। बड़े प्रोटेस्ट होंगे और सरकार को संविधान की किसी भी धारा को और संविधान के अनुरूप बने हुए, चाहे वो वक्फ ट्रिब्यूनल्स हो, वक्फ एक्ट हो, चाहे वो SC ST एक्ट हो, चाहे SC ST कमीशन हो, चाहे OBC कमीशन हो, चाहे रिजर्वेशन के प्रावधानों ने हाथ नहीं लगाने दिया जाए। मौलवी तो इसके समर्थन में भी है ना, देखिए सर। ये बहुत सारे दलाल हैं जो ये कहते हैं रिजर्वेशन अब खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, वक्त वाले इसके फैसले के मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारे दलाल वहाँ भी हैं, हमारे यहाँ कुछ दलालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, यही फ़र्क है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से भी दलाल और बेईमान और चोर ज़्यादा हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। SC कमीशन है, वो मजबूत होने के लिए उसका संशोधन होने चाहिए, उसको कमज़ोर करने के लिए नहीं। ST कमीशन को मजबूत करने के लिए होने चाहिए, कमज़ोर करने के लिए नहीं। OBC कमीशन को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, कमज़ोर करने के लिए नहीं। पैसा एक्ट आना चाहिए ट्राइबल लैंड्स की रक्षा करने के लिए, उसको लूटने के लिए नहीं।